मुख्यमंत्री बनते ही बहुत जल्दी आप एक्शन में आ गए हैं, केवल 2 महीने में। तो इस राज्य के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की हैं आपने? देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न राज्य है। यहाँ वनोपज भरपूर है, खनिज संपदा भरपूर है, कोयला है, लौह अयस्क पूरा पहाड़ का पहाड़ पड़ा है, सोना है, डायमंड है, टीना है। यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनतकश किसान हैं। लेकिन हमेशा ये छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा। मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहता था। यहाँ से बहुत विधायक कांग्रेस के चुन के जाते थे, लेकिन वो सरकार कभी छत्तीसगढ़ पर ध्यान नहीं दी। कांग्रेस बहुत पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना सकती थी अगर छत्तीसगढ़ की उनको चिंता रहती, लेकिन ये काम हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को करना था। उनके शुभ कर कमलों से होना था और 1 नवंबर 2000 में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, ताकि जो छत्तीसगढ़ में SC ST के जो लोग हैं उनका समुचित विकास हो। और जितना ST SC लोगों का चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, उतना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ST SC को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की, लेकिन जब ST SC के लोग पढ़ लिख के जागरूक हुए तो कांग्रेस की वास्तविकता को वो पहचाने, उनको समझ में आ गई। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। अगर आदिवासी आज जो 10-12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में है, उनकी चिंता कांग्रेस को रहती तो पहले वो मंत्रालय बना सकती थी वो, लेकिन बनाई नहीं। लेकिन वास्तव में चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नया राज्य बनाए हैं और उनका जो सपना था कि ये छत्तीसगढ़ डेवलप स्टेट बने, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में हम लोग को अवसर मिला है, तो उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो छत्तीसगढ़ के एक गांव तक आवागमन की सुविधा हो। हालांकि आज अटल जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश में शुरुआत की। कांग्रेस इसको भी कर सकती थी। अगर गांव के विकास की चिंता होती तो कांग्रेस गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन ये शुभ काम भी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को करना था। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। आज पूरे देश में जो 6 लाख से ज्यादा गांव हैं आज डामर रोड से जुड़े हैं और इतना जाल फैला है। अगर मैं एक सच्ची कहानी आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही भाषण कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। प्लीज बताइए ना। क्या हुआ, एक बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक गांव है लेलुंगा, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। उस दिन भर हमारा कार्यक्रम था, दिसंबर का महीना था और दिन भर दौरा करके थके थे। एक कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किए और फिर उस समय हमारे पास स्वयं की गाड़ी भी नहीं थी, सरकारी गाड़ी लेके हम चलते थे और उस क्षेत्र से वो ड्राइवर अनभिज्ञ था। गाड़ी में मोटरसाइकिल, आपके मोटरसाइकिल? हाँ, नहीं, विधायक के समय तो हम 8 साल पूरा मोटरसाइकिल में गुजारे। 8 साल का विधायकी काल हम अपना एक राजदूत मोटरसाइकिल उस समय रहता था, आजकल तो राजदूत मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसमें हम 10 साल अपना 8 साल विधायिका का गुजारे। तो उस समय फिर कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करके 11 बजे रात को चले घर के लिए। तो एक हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, बीच में उनका मकान पड़ता था, तो उनको हम ड्रॉप किए राजपुर में और हमको नींद आई, सो गए और 11 बजे चले हैं लेलुंगा से।
और जब 4 बजे भोर भोर में हमारी नींद खुली तो देख रहे हैं माइलोमीटर में लिखा है कि ले लूंगा 1 किलोमीटर। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, 11 बजे ले लूंगा से चले हैं, 4 बजे फिर ले लूंगा पहुंच रहे हैं, क्या हो गया ये। तो हम ड्राइवर से पूछे कि वो खान साहब थे, बोलो खान साहब आप तो फिर ले लूंगा ले आए। तो बोले बाबू आप सो रहे थे, हमको जिधर जिधर काला रोड दिखा उधर उधर चला के फिर ले लूंगा ले आए। मेरा कहने का मतलब कि आज देश का, छत्तीसगढ़ का सब गांव डामर रोड से जुड़ गया है, तो घुमा फिरा के फिर हमको ले लूंगा ले आया। तो इस तरह से मतलब विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पूरे देश की जनता का विश्वास आज आदरणीय मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता छप्पर फाड़ के अपना आशीर्वाद देने वाली है।